हेलो जी, तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ नेहा नेहा जायसवाल और हम रहते हैं घर में। आजकल ये बहुत ट्रेंड में चला है तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए पास्ता। बोली थी मम्मा मैं पास्ता लेके जाऊँगी। वैसे तो मैं अपनी बेटी को ये सब लंच में नहीं देती हूँ पास्ता वगैरह, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है देना। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है खाने में, गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ पास्ता। तो यहाँ पे मैंने एकदम हल्का सा मतलब मिर्ची डाल के, ज़्यादा मिर्ची नहीं दिया था, पास्ता बनाया। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया सॉस। और ये जो आप लंच बॉक्स देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा लंच बॉक्स है, अभी दिखाऊंगी मैं जब इसको पैक करूँगी तो। और यहाँ पे मैंने पास्ता रख दिया है, थोड़ा खोल के रखा है क्योंकि ये भी बहुत गर्म है, ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे। और मेरी डुब्बू जब तक तैयार हो रही थी। और ये टिफ़िन बॉक्स में मैं यहाँ पे रखूँगी अभी एप्पल, क्योंकि ना अगर बच्चे नहीं खाए पास्ता, कभी मन नहीं हुआ तो वो एप्पल खा लेगी, क्योंकि एक फ्रूट तो मैं रोज़ ही देती हूँ। और तो इस वजह से तो ये देखिए अब लंच बॉक्स यहाँ पे रेडी हो गया, तैयार हो गया। ये कितना अच्छा है, एकदम पर्स की तरह इसका लुक आता है। जब मेरी बाबू ऐसे लेके चलती है तो लगता है कि पर्स है। तो मैं उसको बैग में रख दी थी और वो दोनों जा रहे थे और फिर बाय कर रही थी। देखिए मेरा पैर छुई मेरी बेटी। मैं छुआती नहीं हूँ लेकिन रोज़ ही छूती हैं। और ये मुझे बोल रही है गुस्सा हो के मम्मा आप गैलरी में जाओ, मुझे बाय करना है। तो गैलरी में गया। अच्छी नहीं लग रही हूँ क्योंकि तबीयत सही नहीं है और मेरे पति देव अभी काम कर रहे हैं। इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और डुगू गई है स्कूल। डुगू आज नाश्ते में ले गई थी पास्ता। बहुत बदमाश है, जो उसको चाहिए वही बोलती है, वही लेके जाना है, कुछ भी हो जाए। मैंने बोला था उससे सुबह सुबह, नहीं रात में ही बोला था। डुगू ने हमेशा रात में ही बोल देती है कि लंच में क्या लेके जाना है मम्मा। तो मैंने उसे बोला था कि ना लंच ना तुम आज ना पापा से बनवाना अपना, मेरे से नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ ना, पापा को बोली ना रात में पापा आप सुबह क्या लंच दोगे बना के। तो पापा बोल रहे हैं सैंडविच, क्योंकि ब्रेड ला के उसको सेक देंगे और मतलब उसमें दे देंगे पनीर वगैरह। पनीर वाला ही देते हैं बस, क्योंकि वो प्याज टमाटर वगैरह वाला नहीं खाती है। बस पनीर हम दे देते हैं, उस पर थोड़ा स्लाइस करके पनीर और बटर दे के और काला नमक और वो क्या बोलते हैं चाट मसाला वगैरह दे के उसको दे देते और एक फ्रूटी दे देते, हो जाता। तो बोल रही है मैं ये नहीं लेके जाऊंगी, कुछ स्पेशल दो ना, फर्स्ट बार तो बना रहे हो मेरे लिए और स्पेशल भी नहीं दोगे। फिर गुस्सा हो गई, फिर बोली इससे तो अच्छा मेरी मम्मा ही है, वो कुछ ना कुछ दे देगी। तो मैंने बोला कि तुम क्या ले जाओगी बताओ। तो बोल रही है ना कि मुझे पास्ता लेके जाना है आज। जबकि वो पास्ता नहीं लेके जाती है, पास्ता मैगी ये सब मैं उसको नहीं देती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है खाने में। क्योंकि हमें पता है ना, हम भी तो खाते हैं, तो मेरी बेटी को कैसे पसंद आएगा, वो भी बच्ची है। तो ना बोल रही है ना कि नहीं मुझे दो। तो मैंने उसके ज़िद पे थोड़ा सा दिया वो पास्ता और उसके साथ में केचप दे दिया था और एप्पल भी दे दिया। अगर वो पास्ता नहीं खा पाएगी तो एप्पल खा लेगी, लेकिन वो खा लेगी, मुझे पता है। कुछ भी उसको लंच में दीजिए ना, मतलब खा के आती है, रोटी वोटी के अलावा दीजिए तो स्पाइसी खाना वगैरह खा के आती है। तो देखते हैं डुगू क्या करके आती है। अभी तो स्कूल गई है और उसके सर में थोड़ा सा चोट लग गया था परसों ही, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, रो भी रही थी। सुबह सुबह कंघी कर रहे थे तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आके वहाँ से दवाई दे देंगे। और चोट लग जाता है ना, बहुत रोती है, थोड़ा सा भी उससे बर्दाश्त नहीं होता है। और ये रहे मेरे पतिदेव से भी मिलवा देती हूँ, नहीं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है आप लोगों को अगर पतिदेव से नहीं मिलवाती हूँ। ये रहे हमारे पतिदेव, जो कि बहुत बिजी इंसान है, लाइफ में इनसे ज़्यादा बिजी कोई नहीं होता होगा। It's not like the case, but still नहीं काम तो नहीं, करना है। काम तो करना नहीं है, काम रहे या ना रहे मुझे ऐसा नहीं पता, लेकिन ये काम करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति से ज़्यादा बिजी कोई नहीं होगा दुनिया में। पता है कितने बजे से काम कर रहे हैं बता दूँ? सुबह 5:30 5:30 बजे से लॉगिन करके काम कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि इनका वर्क फ्रॉम होम है तो इसलिए घर से ही करते हैं। तो हमेशा आप लोगों को घर में ही दिखते हैं पतिदेव मेरे। और पीछे कैरम बोर्ड दिख रहा है, देखिए इतना बड़ा कैरम बोर्ड है मेरे घर में। मेरे पति को बहुत ज़्यादा शौक है कैरम बोर्ड खेलने का, बट कोई है नहीं साथ देने वाला तो खेल नहीं पाते हैं। बट अगर आप लोग आसपास हैं तो ज़रूर आइएगा, खेलिएगा मेरे पतिदेव के साथ में।
और ये रहे डुग्गू के पापा। मैं भी सोच रही हूँ ट्रेन में नहीं जाऊँ, मुझे डर लगता है ट्रेन में जाने से। हाँ। अरे तुम ट्रेन में जाओ। नहीं एक पता है, एक चुटकुला था। कौन सा? एक बार ना एक आदमी बैठ के एक बार बैठ के अपनी वाइफ सुबह सुबह पेपर पढ़ रहा था चाय के साथ। तो उसकी वाइफ बोलती है, क्या रोज रोज पेपर पढ़ते रहते हो हमेशा, तो उसमें एक्सीडेंट का ही खबरें आती रहती हैं, ठीक है। तो हस्बैंड बोलता है, हाँ बात तो सही है। तो उसकी वाइफ बोलती है, उसका हस्बैंड बोलता है कि देखो ना, एक ट्रेन दुर्घटना हो गई है, उस ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिल रहा है। अच्छा, सही में मिलता है? ठीक है। तो उसकी वाइफ बोलती है, इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ कि आप ट्रेन से जाया करो। कैसी बीवी है जानी। लेकिन पता है गाइस, मैंने सुना है ना, जब से कौन सा ट्रेन में हादसा हुआ है? नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। और हमारी भाभी है ना, एक उनका टिकट ना छठ पूजा में उसी ट्रेन से बना हुआ है जाने का। तो मैं सोची थी मैं भी उनके साथ में चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म नहीं था, उनका 4 टिकट कंफर्म था, और वही ट्रेन के एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी हमने न्यूज़ देखा, एक BSF में था, बहुत सारे लोग थे, एक बहुत बुजुर्ग था, एक महिलाएँ थी। एक महिला ना बहुत रो रही थी, उनकी बेटी नहीं मिली, बहुत छोटी थी, बहुत रो रही थी। मुझे बहुत दुख होता है, पता नहीं ये ट्रेन ड्राइवर सब कैसे गाड़ी चलाते हैं, समझ में नहीं आता है कि आदमी की जान इतनी जा रही है। अभी अभी एक ट्रेन हादसा हुआ था इतना बड़ा, फिर दोबारा हुआ। बार बार होगा ना, आदमी जाना भी छोड़ देगा। एक आदमी तो बोल रहा है बेड पर से, आंसू इतना आ रहा था उसको, बोल रहा है कि न्यूज़ वाले उनसे पूछ रहे हैं ना कि आप मतलब ट्रेन में सफ़र फिर करना चाहेंगे दोबारा। बोल रहा है कि शायद ज़िंदगी में कभी ना करूं, अगर मुझे ऐसा मौका ना मिले कहीं जाने का, मैं कभी ना जाऊं। एकदम रूह कांप गया, उसका पैर टूट गया है, और वो बंगाल से था बेचारा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और उससे पूछा ना कि कोई आसपास आपके बच्चे वगैरह थे क्या ट्रेन में, तो उन्होंने बोला 2 बेटी थी एक की, और वो बहुत रोती थी, ट्रेन में रो रही थी, पता ही नहीं चला वो कहाँ गई, अभी तक नहीं मिली है। बहुत गलत बात है ये सब। कृपया ट्रेन वाले जो भी ट्रेन चलाते हैं थोड़ा ध्यान दें, सावधानी पूर्वक चलाएं। हर किसी की जान है, हर कोई उम्मीद लगाए रख के बैठा रहता है कि हमारे परिवार आ रहे होंगे, क्योंकि सबका जान आपके हाथों में रहता है। चलो ठीक है, बड़े लोगों को कुछ भी हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा बच्चा अगर हो किसी के साथ में, तो उसका मन कितना व्याकुल होगा, पता है। पूरे गांव मोहल्ले में परेशान हो जाएंगे। किसी के बच्चे उच्चे के साथ ऐसा ना हो, बड़ों के साथ हो जाता है तो थोड़ा चल जाता है, लेकिन किसी के साथ ही ना हो, ट्रेन हादसा हो ही ना। कितने लोग एक दूसरे से बिछड़ गए होंगे। एक छोटी सी कार एक्सीडेंट होती है तो इतना प्रॉब्लम होता है, ट्रेन एक्सीडेंट पता नहीं मरे होंगे 500 तो दिखाए होंगे 100। भगवान से दुआ करेंगे कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे, जिनको भी कुछ ऐसा तो नहीं कि तुम भगवान से दुआ करेगी कि पतिदेव आप ट्रेन में क्यों नहीं जाते हैं। ऐसे मत बोला, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है। माता रानी से मैं वो प्रे करूँगी कि जो भी है परिवार, जो भी फैमिली है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, बहुत अच्छे हो जाएं और अपने अपने घर चले जाएं। शायद उन लोगों के परिवार भी आ रहे हैं देखने के लिए, उनको निकल गए हैं, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, बट आ रहे हैं। और उतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं है सरकारी में, हमने देखा ना, अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेटा हुआ है बेचारा, कोई वो नहीं है। उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जाए। और मेरे पतिदेव कहना चाहेंगे, अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगा सबका तो बहुत अच्छा होगा उन लोगों का, है ना। ऐसी कोई बात नहीं, इंश्योरेंस थोड़ी देर के लिए कमी को पूरा करता है, बट इंसान नहीं, तो इंसान को इंश्योरेंस नहीं लाता है। हाँ, लेकिन वो अभी जो ऐसे अस्पताल में है, ऐसे करके बैठा है, अगर उनके पास होगा ऐसा व्यवस्था तो अच्छे हॉस्पिटल में उनकी फैमिली ले जाएंगे ना। बात तुम्हारी सही है, लेकिन अब वो हाथ ही ना रहा तो उस अच्छे अस्पताल का और इंश्योरेंस का क्या करेगा फैमिली। वो तो बात है। इंश्योरेंस ने 10 लाख दे दिया तो 10 लाख से पूरी जिंदगी चली जाएगी? नहीं चलेगी, बट ठीक हो जाए भगवान सबको। ठीक हो, ये अच्छी बात है।
जिनका टिकट होगा ना उन्हीं उन्हीं को अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे होंगे। हाँ तो इसमें तो ज़्यादातर टिकट जनरल वाले को वाले ही पहले देखते हैं ना। जनरल वाले लोग ज़्यादा मर जाते हैं ना। हाँ, उनका कोई खोज खबर ही नहीं होता, टिकट में नाम ही नहीं है कितने लोग क्या हुए, उनका तो मतलब जिक्र भी नहीं होगा, उनके परिवार तक उनका नाम भी नहीं पहुंच पाता होगा, है ना। और जिनका टिकट बना हुआ रहता है, चार्ट में लगा हुआ रहता है कि ये सब लोग गए हैं, तो उनका जिक्र हो जाता है। चलिए गाइस, बहुत दुख की बात है। भगवान जो नहीं रहे उनकी आत्मा को शांति दे, जो है उनको जल्दी से स्वस्थ कर दे। माता रानी नवरात्रि आ रही हैं, जल्दी माता रानी सबको अपने अपने घर भेजे, अपने परिवार से मिलाए, मेरी यही दुआ है आप लोगों के लिए। देखिए मैंने आज खाने में क्या बना रही हूँ, स्पेशल आलू का भुजिया बना रही हूँ अपने पतिदेव के लिए। दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ आलू का भुजिया। ये हमारा क्रिस्पी आलू का भुजिया, और मेरे पतिदेव को ऐसा वाला सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनके लिए बनाई हूँ स्पेशल। अगर आप लोग बिहार से हैं तो आप लोग ये सब्जी ज़रूर खाते होंगे। ऐसा वाला आलू में कुछ नहीं है, बस गोल गोल सा आलू काट देते हैं तो वो दूसरा स्टाइल हो गया, बस चेंज कर करके बनाना होता है। और खाना को ना कभी भी हमारे बड़े बड़े जो हैं हमारे से, जैसे हमारी मम्मियाँ लोग, हमारी सासू माँ लोग, हमारी ननद लोग, सब ऐसा बोलती हैं खाने को ना खेल कूद करके बनाना चाहिए। ये नहीं कि एकदम खाना बनाना है सर पे बोझ लेके, तो खाना फटाफट बन भी जाता है। और खेल कूद बातें कर करके ना खाना बनाइए तो खाना में थोड़ा टेस्ट भी आता है, और ऐसे में आपका काम भी आसान हो जाता है, जल्दी से काम हो जाता है। और मैंने अपने पतिदेव के लिए ये वाला आलू का भुजिया बनाया है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है परवल है ना। मेरे हस्बैंड परवल करेला बिल्कुल नहीं खाते, एकदम नहीं, उनको एलर्जी है। मतलब एक दाना भी अगर चला गया ना उनके थाली में तो उनसे ना उनका उल्टी होने शुरू हो जाता है, खांसी फीवर ये सब होने लगता है, एलर्जी है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, वो कल सब्ज़ी लाने के लिए गए थे, मैं भी गई थी साथ में। मैं थोड़ा सा उधर चली गई कुछ काम से, वो सब्ज़ी खरीदने लगे थे। और फिर ना देखिए उन्होंने मेरे लिए परवल खरीदा, क्योंकि मैं ये सब्ज़ी खाती हूँ, मैं सारा ही सब्ज़ी खाती हूँ, टिंडा विंडा ये सब नहीं खाती हूँ, बट परवल करेला ये सब खाती हूँ, ठीक है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं ना, तो मैं नहीं लाती हूँ घर में। अब एक आदमी के लिए कौन बनाए, खुद के लिए कौन बनाए, तो इस वजह से मैं नहीं खाती हूँ, नहीं बनाती हूँ। वैसे तो मैं खाती हूँ, मेरी दीदी लोग बनाती है तो मतलब उनको पता है कि वो खाती है तो दे जाती हैं। और देखिए मेरे हस्बैंड लेके आए मेरे लिए कि तुम बनाओ इसको और खाओ, तुम खाती नहीं हो, हमेशा लेके आते हैं और बोलते हैं मैं नहीं खाता हूँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम नहीं खाओगी। मतलब इंसान की वजह से इंसान वो चीज़ छोड़ देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उस चीज़ को जियो, ऐसी बात नहीं है। प्यार है, प्यार अपनी जगह पे है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आदमी ये नहीं करता है तो मैं नहीं करूँगी। और मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल नहीं है, जो चीज़ उनको पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो चीज़ मत करो, अगर मुझे पसंद है तो तुम वो मत करो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है तो तुम ये चीज़ मत बनाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे घर में। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आज मेरा तबीयत 2-3 दिन से मेरा तबीयत ख़राब है, इसीलिए मेरा अजीब सा आवाज़ भी सही से नहीं निकल पा रहा है। और डुगू अभी स्कूल से आएगी तो चावल दाल खाएगी, चावल दाल भी बन गया है, देखिए दाल भी बन गया है। और यहाँ पे दिखाती हूँ चावल भी बन गया है, देखिए। और चावल को ना मैं पानी निकाल के बनाती हूँ, उससे ना आपको तरह तरह की बीमारी जो आजकल चली है वो सब नहीं होती है, तो इस वजह से मैं चावल का पानी निकाल के चावल को बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरा आलू एकदम अच्छे से फ्राई हो गया है, और मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है। ऐसे किचन में रखा रहेगा, ऐसे टहल टहल के खाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए खाना बना लेते हैं। पूरी लड़ाई गेट के बाहर ही खूब लड़ लीजिए, घर आ जाइए ना, जब देखो लड़ते रहते हैं दोनों। अरे घर नहीं, जहाँ पर मैं चलूंगी वहीं पर चलेंगे पापा। क्यों, तुमने कुछ बोला है पापा से? मैंने कुछ नहीं बोला। सेट से लग रहे हैं। तेरे संग संग चलूंगी मैं, कौन सा गाना है ये वाला जानी? बन के तेरी पवन। हटा, मैं नहीं जा रहा इसको स्कूल लाने, जा रहे चलो के कहानी शुरू है।
हमें ले सकती है पागल सी। टम्पा लोग ये वो किया है भूल गई थी जानू, बर्तन धो रही थी। ये वाला वैसे जाना था बार बार कभी। दोनों का ना तमाशा ऐसे ही चलते रहता है। स्कूल से आई हो, पहले ड्रेस खोलेगा कि लोग पार्सल खोलेगा पहले? पार्सल खोलेगा। काचू काचू लेके आओ काचू। दोनों बैठे हैं पार्सल खोलने के लिए, दोनों बाप बेटी पार्सल। आगे माँ गाइस देखिए, यहाँ पे बाप बेटी ने ड्रेस तक नहीं खोली है मेरी डम्पालो। दिखाओ मुंह दिखाओ, कैसा लग रहा है पार्सल आया है तो। मुझे भी देना बाबू। अगर आपके काम का होगा तो। अच्छा, किसी के काम का नहीं है। किसी के काम का नहीं है तो मंगवाया ही क्यों? वाह, बोतल है, लग रहा है बॉटल है पानी का, डिग्गू का पानी पीने वाला बॉटल है। वाह वेरी नाइस। बोलने तो दो वेरी नाइस कर देंगे। ये डॉम्स का है, कुछ बोतल नहीं है ये। हाँ डॉम्स लिखा है उस पे। बर्बाद मत करना। अगे माँ, पेंसिल इतना सारा मंगवा दिए, मुझे तो कभी कुछ नहीं दिया। इतना सारा लिपस्टिक मुझे दे देते। ये बॉटल भी बन जाएगा मेरा। है जानी, इतना ज़्यादा मुझे लिपस्टिक ही दे देते कभी। मेरे पापा आपको लिपस्टिक वाह, इतनी सारी पेंसिल। और मैं सबसे पहले, अगर मेरी जो पेंसिल खत्म होगी, मैं सबसे पहले यूज करूंगी मेरे फेवरेट पिंक कलर की। फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, अभी सेल चल रहा है। कहाँ से मंगवाए हैं? फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, अभी सेल चल रहा है। हाँ सस्ते में मिलेगा। 50 पेंसिल है, हाँ 200 रुपीज़ का है, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। बोतल भी बन जाएगा। इनके घर में छोटे बड़े छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वो लोग पेंसिल मंगवा सकते हैं। अभी फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है डोम्स का पेंसिल है। कितना आया था? 200 में 50 पेंसिल। 200 में 50 पेंसिल आया है, वो भी कंपनी का, और इरेजर भी है, शॉर्पनर भी है, तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग भी अपने घर में मंगवा सकते हैं। 50 पेंसिल है, 50 पेंसिल है, तो चलिए गाइस, 2 रबर है, 2 कटर है। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये बॉटल भी बन जाएगा पानी का, है ना? ठीक है।